गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। जीत भी और सीरीज भी दोनों चीजें एक साथ हो गई। 3 मैच हुए हैं, तीनों मैच भारत ने जीते हैं और जीते नहीं है, भारत ने बुरी तरह रौंदा है न्यूजीलैंड को। अभी अभी 7 विकेट से एक और जीत, सीरीज भारत के नाम हो गई है। और सीरीज भारत के नाम का मतलब यह है कि अभी 2 मैच खेले जाने बाकी हैं। कप्तान विराट कोहली इस मैच के बाद वापस आ रहे हैं। आज भी उन्होंने अर्धशतक लगाया। अरसे बाद एक ऐसी सीरीज जहां विराट ने अपने बल्ले से 100 तो नहीं बनाया, लेकिन कप्तान के तौर पर न सिर्फ सीरीज बल्कि वर्ल्ड कप के लिहाज से काफी खुश होंगे। देखिए वाइड और फिर उसके बाद चौका पीछे से। ये है विनिंग रन्स भारत के। न्यूजीलैंड के कप्तान ने हारने के बाद ये कहा कि हमें भारत सिखा रहा है, सबक दे रहा है कैसे वनडे क्रिकेट खेलनी है। ये वो न्यूजीलैंड है जो भारत से बेहतर टीम गिनी जाती है अपने घर पर। ये वो न्यूजीलैंड जिसने बुरी तरह से श्रीलंका को भी पीटा था, लेकिन भारत की टीम तो लगातार एक के बाद एक सीरीज अपने नाम करती जा रही। 2016 से लेकर अब तक भारत ने 13 वनडे सीरीज खेली है। ये 12वीं जीत है, 12वीं जीत है। मोहम्मद शमी आज फिर एक बार मैन ऑफ द मैच है और मेरे साथ मदन जी स्टूडियो में हैं और हरभजन सिंह है जलंधर से। हरभजन ने बड़ा शानदार मफलर गले में लपेटा हुआ है। लगता है कि भज्जू पाजी ठंड का प्रकोप है अभी पंजाब में, लेकिन भारत के ड्रेसिंग रूम में तो इस वक्त, चूंकि न्यूजीलैंड में इस वक्त शाम की ठंड के लिए चाय गरम गरम और कॉफी चल रही होगी, लेकिन ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी एक बात तो समझ गए हैं, ये सीरीज छोड़िए, निशाना तो वर्ल्ड कप पर है। वर्ल्ड कप में कौन सी ऐसी टीम है जो हमारा मुकाबला करेगी? ये खिलाड़ियों के जहन में सवाल चल रहा होगा। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं भारतीय टीम को कि जिस लिहाज से उन्होंने क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया में, अब न्यूजीलैंड में टोटल डोमिनेशन इसको कहते हैं कि बैटिंग की बात करें या बॉलिंग की बात करें, ये दिखाया है कि कितना दमखम है। और बाकी की टीमों को ये जैसे कहते हैं ना कि मार्गदर्शन करवाना कि ऐसे वनडे क्रिकेट खेली जाती है, तो बड़ी अचीवमेंट है और सब प्लेयरों को बधाई मेरी तरफ से। बाकी आपने ठंड की बात करी है तो ठंडी डाल दी है बाकी की टीमें, भारतीय टीम ने। तो बाकी की टीमों को सीख लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि वनडे क्रिकेट इस तरीके से खेली जाएगी और ऐसे ही अगर वनडे क्रिकेट चलेगी तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम का ये जो डोमिनेशन है, जो ये डोमिनेट कर रही है, ये लगातार करती चली जाएगी क्योंकि इनके पास विकल्प बहुत हैं। बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, तो टीम ना एकदम काफ़ी जो कहते हैं कि सूझबूझ वाले खिलाड़ी हैं जो किसी भी सिचुएशन से मैच भारत को जिता सकते हैं। सही बात है। और मदन जी, सीरीज से पहले वो हमने आपस में एक गेम खेली थी, सबने अपनी अपनी पर्ची डाली थी, सबने अपनी अपनी सीरीज का रिजल्ट प्रेडिक्ट किया था। मैंने डरते डरते 4-1 भारत की फेवर में किया था। मुझे लगता है मैं भी हार जाऊंगा क्योंकि ये तो 5-0 दिख रहा है। बिल्कुल लग रहा है कि 5-0 ये 4-1 वाला भी हार गया। हाँ, 4-1 वाला भी हार गया। पर क्या है कि ये तो प्रेडिक्शन हमने की थी कि भारतीय टीम जो है सीरीज जीतेगा, पर हमें इतना नहीं मालूम था कि न्यूजीलैंड इतना खराब खेलेगी या हम ज्यादा अच्छा खेलेंगे। नहीं, हम तो खेल ही रहे थे अच्छा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से जब हम जीत के आए तो हमारा कॉन्फिडेंस तो हाई लेवल पे था ही, पर हमने उससे भी ज्यादा, हमने ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा हमने अपनी गेम को रेज किया। और इस सीरीज तीनों मैचों में ऐसा लगा कि कहीं भी जाकर ऐसा लगा ही नहीं कि भारतीय टीम कहीं स्ट्रगल कर रही है, कहीं मैच फंस रहा है, ऐसा कुछ नहीं लगा। चाहे बैटिंग बात कर लीजिए या बॉलिंग की, पर मैं समझता हूं कि जितनी ज्यादा इनकी सराहना तारीफ कीजिए उतनी कम है। मैंने ऐसी टीम नहीं देखी खेलती हुई भारतीय टीम पर लॉन्ग टाइम। सही बात है। और देखिए, न्यूजीलैंड अपने घर पर खेल रहा है, न्यूजीलैंड की मजबूत टीम गिनी जाती है। 3 मैच हुए हैं, तीनों में से एक भी मैच ऐसा नहीं है जहां न्यूजीलैंड ने पूरे 50 ओवर खेले हों। आज तो उनकी पार्टनरशिप चल रही थी, आज तो 50 ओवर खेले थे, लेकिन आज भी वो 50 ओवर खेल नहीं पाए। तो ये कहना होगा कि फिलहाल इस सीरीज में दबदबा भारत की गेंदबाजी का है। और भज्जू, देखा जाए गेंदबाजी, हमेशा से हम जानते हैं कि भारत तो प्रीडोमिनेटली बल्लेबाजी की मजबूत टीम गिना जाता है। हालांकि आपके जमाने में आप थे, अनिल कुंबले थे, जहीर खान, आशीष नेहरा, लेकिन ये जो गेंदबाज हैं ये दुनिया की किसी टीम को बख्श ही नहीं रहे। न्यूजीलैंड अपने घर पर तीनों मैचों में 50 ओवर नहीं खेल पा रहा है। जी बिल्कुल, तारीफ करनी होगी, स्पेशली अगर
दोनों स्पिनर्स की मैं बात करूं तो बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन रहा है इनका। जब जब ये इकट्ठे खेलते हैं ये दूसरी टीम के लिए सरदर्द बन जाते हैं, और इन्होंने जिस लिहाज से विकेट चटकाए हैं पिछले कुछ 1.5-2 साल में, इनकी जोड़ी जो है ना वो अलग अंदाज की है। और दोनों ही जो रिस्ट स्पिनर हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है और अटैकिंग ऑप्शन है आपके लिए, तो ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। और देखिए इनके अलावा अभी जसप्रीत बुमराह नहीं है जो कि एक प्रमुख बॉलर है इस टीम के। अगर वो आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये न्यूजीलैंड की टीम शायद 40 ओवर भी नहीं खेल पाती। ये तो अभी शायद 45-48 ओवर तो खेल ही रही थी, बट कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं कहूँगा कि ऐसा बॉलिंग यूनिट होना, विराट कोहली के पास ऐसे विकल्प होना कि जिसको बॉल थमाए वो विकेट लेके दें, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि बहुत मेहनत की गई है जो बॉलरों के ऊपर, उनको चुन चुन के लाया गया है और उनको जो काम है वो दिया जो जाता है ना, तो उसको वो बखूबी करके भी दिखाते हैं। तो जो रिजल्ट्स जो कहते हैं ना कि आप कोई फसल बीजते हो, उसका जो रिजल्ट आता है, जब फसल बड़ी होती है, पकती है, तो आपको खुशी होती है उसको देख के। तो ये वैसी फसल है जिसके ऊपर इन्होंने पिछले 1.5-2 साल से काम किया। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो रविंद्र जडेजा आपके प्रमुख बॉलर होते थे, आर अश्विन होते थे, अब वो दोनों इस टीम में नहीं है। और यहाँ पे ये विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहते थे मिडिल ऑर्डर में, और ये दोनों को लेके आए। जब चहल और कुलदीप ये दोनों आए हैं टीम में, तो इन्होंने दर्शाया कि अगर आप मिडिल ओवर्स में अगर आप विकेट लेते हो तो दूसरी टीमों की कमर टूट जाती है। तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज की है विराट कोहली ने। उनकी कप्तानी की भी दाद देनी होगी कि ऐसे डिसीजन लेना इजी नहीं होता, पर इन्होंने ये कर दिखाया क्योंकि टीम को चाहिए थी, उस चीज की जरूरत थी। सही बात है। और वैसे फसल काटने का वक्त भी अभी नहीं आया क्योंकि अभी 3-4 महीने फसल और उगेगी। वर्ल्ड कप तक जाना है। एक छोटा सा ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते एक बार फिर बता दें आपको कि जो आराम से जो बातचीत होनी है हमारी और आपकी, वो है हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा लीजिए, क्योंकि स्पोर्ट्स तक पर दिन भर इस मैच के मुतालिक कवरेज चलती रहेगी। हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, उन्होंने ये कहा है कि शुभमन गिल इस उम्र में वो हैं जो मैं शायद इनसे 10% भी नहीं था। बहुत बड़ी बात है। ऐसी तमाम खबरें आपको कहां मिलेंगी? हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। फटाफट से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं